गाइज ये देखो थार वाले क्या करते हैं। अभी मैं यहाँ पर डिफेंडर का शूट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे नाच के दिखा रहा है मुझको। ये देख रहे हो आप। और यहाँ पर जो मेरा टोटल फ्यूल का एक्सपेंस था, बिकॉज हरियाणा में भरवाया और फिर राजस्थान में भरवाया, वो था तो ये इंटरनेट डार्लिंग यानी लैंड रोवर डिफेंडर के साथ मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर। शुरुआत की कार में 5 लोगों के वीकेंड भर का लगेज लोड करके। और बाय द वे इसमें ब्लैंकेट्स वगैरह भी हैं क्योंकि कुछ लोग होटल्स के शीट्स पर भरोसा नहीं रखते हैं। और डिफेंडर में ये फुली भरने पर भी रियर व्यू एकदम सही रहता है क्योंकि इसमें आपको क्लियर साइड मिरर रहता है जो टॉप पर लगा है और इसकी वजह से आपका बूट भरा होने के बाद भी व्यू एकदम बढ़िया मिलता है। उसके बाद गुड़गांव की ट्रैफिक और खराब रोड्स का मजाक बनाने के बाद हम पेट्रोल पंप पर आ गए और ये सफ़ेद हाथी को 95 ऑक्टेन फ्यूल से भरवाया जो 103 रुपीज़ पर लीटर है। अब एक 5 लीटर V8 के लिए इतना करना तो बनता है। अराउंड 4200 रुपीज़ में ये फुली टॉपअप हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुरुग्राम के ट्रैफिक से निकलने के बाद मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ गया जहां क्रूज सेट करके इसके V8 का पूरा मजा लिया जा सकता था। गाइज ये लैंड रोवर इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, जब दूसरे ब्रांड्स आपको 2 करोड़ रुपए में 4 सिलेंडर के इंजन बेच सकते हैं, 2000 सीसी के इंजन बेच सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको सिर्फ 1.39 करोड़ रुपीज़ में V8 कैसे दे रहे हैं, वो भी 5000 सीसी का सुपर चार्जर लगा हुआ। वेलकम टू द लैंड रोवर डिफेंडर V8। अब अगर आप इंडिया की मार्केट में लेने निकल जाओ एक V8 जो सुपर चार्ज हो 5000 सीसी का हो, इससे सस्ता आपको मार्केट में कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो इस गाड़ी में स्पेशल है ना, वो तो इसकी लुक्स ही हैं। वही आइकॉनिक डिफेंडर वाली लुक जो आपको अब आई थिंक सोशल मीडिया में देख देख के समझ आ ही गया होगा कि इस गाड़ी का रोड पर रौला लगता है आपको। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पर आपको कोई और ऐसी रोड प्रेजेंस गाड़ी नहीं दे सकती है। जो आप पैसा खर्च करते हो इस गाड़ी के साथ, वो मनी वेल स्पेंट लगता है। इवन गाड़ी को जब आप पार्क करके जाओगे ना, तो आपको लगता है कि एक बार इसे पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स हाफ द बैटल वन। जो भी आपने गाड़ी पे खर्चा किया है वो पूरा पैसा वसूल लगने लग जाता है। और जब आप इसे सिटी में चलाते हो, चाहे आप गाँव में चलाओ, सब जगह लोग खुश हो जाते हैं, इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं और उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है ना, वो थोड़ा और बेटर हो जाता है। क्योंकि मैं रणथंभौर में इसको लेके चल रहा था, गांव वगैरह के बच्चे वगैरह पीछे भाग रहे थे गाड़ी के, बहुत खुश हो रहे थे। इस प्राइस पॉइंट पर जब आपको सारी प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और अगर ये भी साथ में मिल जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को तो मैं डेफिनेटली गाड़ी के बोनस पॉइंट्स में ऐड करना चाहूँगा। सुपर चार्जर ऑब्वियसली थोड़ा पैरासाइटिक होता है नेचर में, उसके साथ आपको माइलेज कभी भी अच्छी नहीं मिलने वाली है। एंड इस कारण से इसकी जो क्लेम्ड माइलेज है वो ही 6.8 किलोमीटर पर लीटर की है। एंड अभी फ़िलहाल जब मैं इसको चला रहा हूँ तो अराउंड 15 लीटर पर 100 किलोमीटर्स की माइलेज है गाड़ी की। तो अराउंड 6 साढ़े 6 से ज़्यादा माइलेज गाड़ी ने दी भी नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 2 लीटर वाला इंजन भी लो ना, तब भी आपकी माइलेज कोई अच्छी नहीं होने वाली है। तब भी आपको यही 5-6 की माइलेज मिलती है। कई ओनर्स से मैंने बात करी है एंड उन्होंने इससे ज़्यादा कभी भी अपनी डिफेंडर से माइलेज एक्सपेक्ट नहीं करी। बट ऑफ कोर्स अगर थोड़ी और बेटर चाहिए कि आपको फ्यूल का जो खर्चा ज़्यादा चुभे ना, उसके लिए आप इसका 3 लीटर का डीजल ले सकते हो। बट आई थिंक अगर आपको प्रॉपर फन चाहिए, अगर आपको एक इंथुजियास्ट वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसका V8 ही आपके काम आएगा। अभी मैंने इसे क्रूज कंट्रोल पे लगाया हुआ था। अब एक बार आपको मैं थोड़ा सा फ्लोर करके दिखाता हूँ। इसका मोड भी चेंज कर देते हैं ज़रा, ड्राइव मोड। इसको डायनामिक मोड में मैंने डाल दिया। डायनामिक मोड में डालते ही गाड़ी थोड़ी लोअर होने लग जाती है ताकि थोड़ी और ज़्यादा प्लांटेड हो जाए। वो V8 का जो ग्राउल है ना,
वो आपकी सारी जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म कर देगा अगर आप एक एम्प्टी रोड या फिर रात के खाली रोड्स पर इस गाड़ी को चला रहे हो। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी थेरेपी आपको पैसे से कहीं और नहीं मिल सकती है। V8 सिम्फनी एंड अ प्रॉपर कार। और मज़े की बात ये है कि लैंड रोवर आपको आज की तारीख में भी ये इंजन दे रहा है। इनका पुराना इंजन है बट ऑफ कोर्स काफ़ी पावरफुल इंजन है। 518 हॉर्स पावर, 600 Nm से ज़्यादा का टॉर्क। तो ये इतनी बड़ी गाड़ी भी ना आप 0 to 100 इससे 5.4 सेकेंड्स में कर सकते हो। ऑलमोस्ट सुपर कार राइवलिंग है। ये इंजन आपको इस गाड़ी के साथ बहुत मज़े देने वाला है। ऑफ कोर्स ये अगर एक लो स्लंग कार में होता तो आपको कॉर्नर्स वगैरह पे काफ़ी मज़ा देता, बट जब इसको आप फ्लोर करो ना, आगे से गाड़ी लिफ्ट होती है और वो दिखता है, तो मज़ा बहुत आता है इस गाड़ी के साथ। एंड फिलहाल मैं इसको बहुत लाइट फुट से चला रहा हूँ। अराउंड 110 पर मैं इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो सेट करके चला रहा हूँ। एंड वैसे तो इसका टैंक 90 लीटर्स का है। एंड अगर आप 6 किलोमीटर पर लीटर की भी माइलेज ले लो हाईवेज़ पर, तो आपको 540 किलोमीटर्स की रेंज दे देगा, जो डिसेंट है। बट ऑफ कोर्स वो आपको हमेशा मिलेगी नहीं, बिकॉज जब आपके पास इतनी पावर होती है आप डेफिनेटली पेडल को फ्लोर करते रहोगे, और उसका मतलब है कि अराउंड 450-500 की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको 8 स्पीड का जो गियर बॉक्स है उसको क्रूज़ कंट्रोल में सेट किया हुआ है। तो हाईएस्ट गियर पर 112 पर जब हम क्रूज़ कर रहे हैं तो 1500 RPM पर इसकी टैकोमीटर है। एंड जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है। तो अराउंड मैं 7 तक भी देख सकता हूँ इसकी माइलेज जंप करते हुए, बट वो सिर्फ आप लॉन्ग रन्स में कर सकते हो। जब आप सिटी में चला रहे हो तो आप सोच लो आपको 3-4 की अगर माइलेज मिल जाए तो बहुत ज़्यादा लकी हो आप उस दिन। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक डिफेंडर ले रहे हो और अगर आप एक V8 के साथ ले रहे हो उसको, तो माइलेज तो आपके लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैंने लैंड क्रूज़र चलाई है, जी वैगन के तीनों वेरिएंट्स चलाए हुए हैं। प्राइस टू फीचर रेशियो जो होता है ना, वो यहाँ पर मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पर आपको काफ़ी प्लश फीलिंग आती है। ये मटेरियल वगैरह जो है सब जगह सॉफ्ट टच लेदर वगैरह लगा हुआ है। इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब डिफेंडर का जो ये डैशबोर्ड का लेआउट है काफ़ी आइकॉनिक सा लगता है, आपको काफ़ी रिकग्नाइजेबल भी लगेगा। एंड सब जगह आपको सॉफ्ट टच लेदर वगैरह मिलता है, काफ़ी प्लश सीट्स हैं। एंड अभी इसका जो ADAS है, बस मुझे इसकी ये प्रॉब्लम है कि आजकल ADAS के साथ आपके जो क्रूज़ कंट्रोल है ना वो कनेक्टेड होते हैं। तो मैं कुछ जगह पर ब्रेकिंग नहीं चाहता हूँ, पर गाड़ी अपने आप वहाँ पर ब्रेकिंग कर लेती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही मैनेज कर लूँ स्पीड्स को। अब यहाँ पर हल्का सा सामने वाली गाड़ी ने स्लो डाउन किया तो इसने भी खुद ब्रेकिंग करनी चालू कर दी, और ये काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है अगर आपके पीछे कोई गाड़ी क्लोजली आपको फॉलो कर रही हो। फीचर्स के मामले में यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। बढ़िया ऑडियो सिस्टम है। ये जो इंटीरियर है, इनको अगर आप कुछ स्पिल हो जाए तो इनको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। ढेर सारी आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, क्लेवर स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं। बीच में सेंट्रल कंपार्टमेंट में इतनी सारी स्पेस है, आप यहाँ पर 2-2 लीटर के फ्लास्क रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ढेर सारे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। डोर पॉकेट्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड ओवरऑल जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है लॉन्ग जर्नीज़ पर, बिकॉज NVH लेवल्स भी बहुत वेल कंट्रोल्ड हैं। अभी 120 पर भी हम चलेंगे तो बाहर की नॉइज़ अंदर नहीं आती है। जो थकान होती है ना लंबी जर्नीज़ पर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमने 5-6 घंटे की जर्नीज़ करी, बिल्कुल भी थकान नहीं हुई गाड़ी के अंदर। एंड ऑफ कोर्स बूट इज़ मैसिव टू से द लीस्ट। बहुत अच्छी यूनिफॉर्म स्पेस मिल जाती है। उसको आप लोअर भी कर सकते हो कि आपको सामान डालने में दिक्कत ना हो, बिकॉज एयर सस्पेंशन आपको एनीवे मिलता है। और सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हो प्रॉपरली, तो आप एक लंबा सा बेड भी लगा सकते हो जब आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स कैंपिंग के लिए आपको यहाँ पर 12 वोल्ट सॉकेट के साथ साथ प्रॉपर प्लग पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे आप अपने केटल वगैरह आराम से चार्ज कर लो। जो भी आपको सामान अप्लायंसेस वगैरह चार्ज करने हैं, पावर करने हैं, वो आप कर सकते हो। आपकी जो ओवरलैंडिंग की ट्रिप्स होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे, वो डिफेंडर के साथ बहुत अच्छे चलेंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बहुत देर से तारीफ़ें करे जा रहा है। हमें पता है लैंड रोवर की गाड़ियों के मीम्स बनते हैं, ग्लोबली जाना जाता है कि ये रिलायबल नहीं होती हैं। बट फ़िलहाल जो डिफेंडर है इसमें ना बहुत कम शिकायतें सुनने को मिली हैं। एंड ओवरऑल फ़िलहाल जो इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, वो तो बहुत छोटी सी जर्नी थी। अगर एक 10,000 किलोमीटर की जर्नी पर जाते हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। एंड ऑफ कोर्स मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि इसकी स्क्रीन कभी कभार हैंग हो जाती है, इसके इलेक्ट्रिकल्स वगैरह कभी कभार धोखा दे देते हैं, और भी छोटे मोटे दिक्कतें आ जाती हैं। बट समहाउ उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो कई लोग आजमाते हैं और वो उनके लिए काम भी करती है। आप इनके कस्टमर सर्विस वगैरह पर जाके तो उनको एक्टिवेट या यूज़ कर ही सकते हो। बट अगर आप गाड़ी को बंद कर दो, जस्ट
15 मिनट के लिए उसको डबल लॉक करके छोड़ दो, एक बीप सुनाई देती है, उस बीप के बाद गाड़ी खुद को रीबूट करती है एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स उसके बाद अपने आप चली जाती हैं। तो ये मैंने नोटिस किया था खुद भी, और कई लोगों ने नोटिस किया है जो ओनर्स है डिफेंडर के, जिन्होंने बताया कि इसके बाद में गाड़ी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व कर लेती है। तो आई डोंट नो उसका पीछे क्या रीजनिंग है, मैं एक बार खुद चेक करूंगा। इसकी जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है इन द लॉन्ग रन, जब से गाड़ी मार्केट में आई है वो ठीक ठाक रही है, बहुत ज़्यादा शिकायतें इसके साथ नहीं सुनने को मिली है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है तो आई थिंक ऑफ रोडिंग में इस प्राइस पॉइंट पर इतना सब कुछ किसी और कार में आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर रोड प्रेजेंस है, यहाँ पर परफॉर्मेंस है, लुक्स है एंड ऑफ रोड क्रेड जो है, जब गाड़ी का एयर सस्पेंशन आप इसको फुल हाइट पर कर दो तो गाड़ी ऐसी मैसिव लगती है कि आप ऑलमोस्ट ट्रक वाले जो होते हैं ना उनके आई लेवल में देख सकते हो। एंड फॉर्च्यूनर वगैरह तो आपसे बहुत नीचे रहेंगी, स्कॉर्पियोज, थार्स आपसे नॉर्मल हाइट पर ही बहुत नीचे रहती हैं। अराउंड 6'8", 6'9" तो गाड़ी की जो हाइट है वो वैसे ही पहुंच जाती है। तो यू कैन इमेजिन हाउ मैसिव दिस कार लुक्स। और मैं इसको कई टाइट ट्रेल्स पे भी लेके गया था अभी रणथंभौर की साइड पर, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी होती हैं, रास्ते बहुत पतले पतले होते हैं एंड वहाँ से गाड़ी निकल जाती है आराम से, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी जो ड्राइवर सीट है उससे बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जो बॉनेट है मैं इसके एजेस बहुत प्यार से देख सकता हूँ, एकदम एंड तक इसको गेज करने में कोई भी इशू नहीं है। और ऑफ कोर्स सीट हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आपको इसमें ये ट्रांसपेरेंट बॉनेट भी मिलता है। जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी बेहद शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको मिलेगी। 3D व्यू भी देता है, बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक ही कलर है गाड़ी का। गाड़ी मेरी वाइट है बट यहाँ पर आपको ग्रे गाड़ी दिखाता है, तो वो तो देखो थोड़ी बहुत इश्यूज चलते रहते हैं और वो दैट्स एन अटेंशन टू डिटेल जो आई थिंक इसमें इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता होगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू में भी वो अपडेट किया जा सकता हो। सो फाइनली अब आते हैं वर्डिक्ट पर। कई लोगों को अगर मैं बोलूँगा अभी नहीं हो तब भी उनको मन करेगा, बिकॉज गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंपेलिंग लगती है और ऐसी गाड़ी है जिसको आप खरीदने का सोच भी सकते हो। अगर आप एक फॉर्च्यूनर बायर हो जिसने ऑलरेडी फॉर्च्यूनर ओन कर रखी है एंड आपका बिजनेस वगैरह अच्छा चल रहा है, तो आई एम श्योर आपकी जो नेक्स्ट अपग्रेड रहेगी वो डिफेंडर की तरफ ही जाएगी। बिकॉज आपको जिस तरीके का एक्सपीरियंस फॉर्च्यूनर देती है ये उसको प्रो मैक्स लेवल पे ले जाती है। आपको ज़्यादा प्लश इंटीरियर मिलता है, वही सेम एक्सपीरियंस और वो जो किंग ऑफ द रोड वाली फील आती है वो ज़रूर आती है। बैज पावर भी आपको ज़्यादा मिल जाती है लैंड रोवर के बैज के साथ, एंड डिफेंडर का नाम ही काफ़ी है आज की तारीख में, तो वो सब बहुत ज़्यादा प्ले करता है इसके फेवर में। बट क्या आपको इसका V8 वर्जन खरीदना चाहिए? देखो मैं अगर होता मैं तो डेफिनेटली V8 ही खरीदता, बिकॉज डीजल लेके ऑफ कोर्स आप थोड़े फ्यूल बिल्स बचा लेते, आप पेट्रोल लेके प्राइस बचा लेते, बट 1.39 CR पर एक्स शोरूम प्राइस ऑब्वियसली ये आपको ऑलमोस्ट डबल इंजन 98 लाख रुपीज़ का एंट्री लेवल वेरिएंट है, वो आपको 2 लीटर इंजन मिल रहा है। यहाँ पर 5000 सीसी का इंजन मिल रहा है V8 के साथ। एंड V8 वन ऑफ द बेस्ट कन्फिगरेशंस होती है इंजन की, अगर आप एक एंथुजियास्ट हो और अगर आपको एक कार को ना प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस करना है। और इस इंजन के साथ ये गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी लाइवली फील होती है। आपको ऑक्टा लेवल्स पर नहीं जाने की ज़रूरत है, ऑक्टा एनीवे जी वैगन वाली टेरिटरी में आ जाती है। प्राइसिंग उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ऑफ कोर्स केपेबल भी है, बट यहाँ पर आपको सब कुछ डिफेंडर वाला मिल रहा है, दैट टू विद अ V8। क्योंकि इसको लंबे डिस्टेंस पर ड्राइव करने के बाद मुझे जो एक डाउनसाइड लगी है वो सिर्फ इसकी फ्यूल कंजम्पशन है। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक डिफेंडर खरीद रहे हो, ऑन रोड आते आते ये 1.6 1.7 CR की हो जाएगी और इस प्राइस पॉइंट पर आप फ्यूल कंजम्पशन की कोई भी चिंता नहीं करने वाले हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने सफ़ेद हाथी खरीद ही लिया है तो इसको पालने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, हम फाइनली घर पहुंच गए हैं एंड हमारी माइलेज कितनी रही वो देख लेते हैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके। बट उससे पहले गाड़ी कितना बता रही है वो देख लेते हैं। 728.4 किलोमीटर हम फ्यूल भरवाने के बाद चले थे एंड 14.2 लीटर पर 100 किलोमीटर की माइलेज दिखा रही, तो अराउंड 7 की आप मोटा मोटा समझ लो। 183 अभी फ़िलहाल और रेंज बची है, 67 की हमारी एवरेज स्पीड रही। एंड अब मेरे पास ये हैं फ्यूल बिल्स, इनसे हम कैलकुलेट करते हैं कितना भरवाया हमने पेट्रोल और कितना हमें एक्चुअल में माइलेज मिली। देखो हम प्लेन्स की रोड ट्रिप पे गए थे और यहाँ पर मैंने आपको जो गाड़ी का एस्टिमेट था वो दिखा दिया। ये है एक्चुअल एस्टिमेट। 728 किलोमीटर्स हम चले थे, 101 लीटर इसमें फ्यूल भरवाया, सो बेसिकली 7.2 की मेरे को माइलेज एक्चुअल में मिली है, जो इस V8 इंजन के लिए आई थिंक काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर जो मेरा टोटल फ्यूल का एक्सपेंस था, बिकॉज हरियाणा में भरवाया और फिर राजस्थान में भरवाया, वो था 10,571।
जो 730 के अराउंड हमने जो एक्चुअल ट्रैवल किया है उसके अराउंड 14.5 रुपीज़ का मुझे पर किलोमीटर का खर्चा आया है। टोटल ऑफ कोर्स मैंने आपको दिखाई दिया, तो इतना टोटल खर्चा पड़ा बिना टोल के। तो गाइज ये था एक्सपीरियंस मेरा डिफेंडर V8 के साथ। गाड़ी आपको कैसी लगी? वुड यू पिक दिस ओवर अ डीजल डिफेंडर और नॉट? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।